If you still haven't subscribed to my channel, then please click the red button and then the bell icon to be the first to watch my videos. Thank you. Welcome to all of you in my YouTube channel Target with Arjun. Chemistry class 10th. In last class I will discuss the valence chemical equation and unbalanced chemical equation. How to balance a chemical equation. ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टोटल कितने टाइप के रिएक्शन होंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके एंड उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो ये सब सारे रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। ओके तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को एक लाइन से लिखवा देते हैं, देन आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ने हैं रिएक्शन में। ओके योर फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, combination reaction. Now second type of reaction is known as decomposition reaction. Decomposition reaction. Now third type of reaction is displacement reaction. And fourth type of reaction is known as double displacement reaction. Double displacement reaction. Now fifth is oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। एंड सिक्स टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and one more reaction is there, and this is also taught in carbon compound. So see, this is the 8 and this is known as combustion reaction. Combustion reaction. So these all are types are the means these are the types of chemical reaction. So first is the combination reaction, second is the decomposition reaction, third is the displacement reaction, fourth is double displacement reaction, एंड फिफ्थ वन इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन
and 6 is the exothermic and endothermic reaction, and 7 is neutralization reaction, and last 8 is the combustion reaction. इतने तरह के रिएक्शन हैं, इसको हमको वन बाय वन डिस्कस करना है. तो लेट अस स्टार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रेडी? हाँ. तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन. Combination reaction. So how to define combination reaction? When two or more than two reactant molecule react together to form a single product is known as combination reaction. It means जब हम दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपने पढ़ा था अभी पिछले क्लास में, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है. तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एंड रिएक्शन का मतलब, कोई भी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं तो उससे एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, या ड्यूरिंग द प्रोसेस न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एंड दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, magnesium will react with oxygen to give magnesium oxide, and this is known as combination reaction. So first definition of the combination reaction: when two or more than two reactant molecules react together to form a single product is called combination reaction. Combination reaction. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्लियर हो गया होगा आपको. अब रिएक्शन से हम इसको देख लेंगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी. एक एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे, मैग्नीशियम react with oxygen to give magnesium oxide, and this reaction is very important and this is very common. आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब वहीं पे हमने इस रिएक्शन को देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे देखेंगे बैलेंस, तो अभी हमने पिछले क्लास में बैलेंसिंग बताया था, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को. तो हियर मैग्नीशियम इज ए वन रिएक्टेंट, ऑक्सीजन इज अ सेकेंड रिएक्टेंट. बोथ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, H2 रिएक्ट विद O2 टू गिव H2O. So here also hydrogen is one reactant molecule, oxygen is another reactant molecule, and both are react together to form a single product, only single product. तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन. कहीं भी अगर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल इज N2 plus 3H2 gives 2NH3, and this NH3 is known as ammonia. This is known as ammonia. And similarly, take another example, H2 plus Cl2 gives HCl, and in all four cases a single product is formed by the combination of two reactant molecule. So this type of reaction is known as combination reaction. You can take also another example. तो और भी एग्जाम्पल हम चाहें तो ले सकते हैं. तो एक रिएक्शन और भी हम कर सकते हैं. और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लाइक
CaO plus H2O एंड दिस CaO इज नोन एज क्विक लाइम। क्विक लाइम आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग चूना, जो वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। तो यही हो गया क्विक लाइम, क्विक लाइम। एंड क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर टू गिव स्लैक लाइम, एंड स्लैक लाइम फॉर्मूला इज CaOH whole twice, and this is known as calcium hydroxide, slacked lime. And during the reaction heat energy is also evolved, so this type of reaction is also known as exothermic reaction. तो ये सब एग्जाम्पल हो गए क्या, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरे रिएक्शन कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज decomposition reaction. Next reaction is decomposition reaction. This is second type of reaction. तो position reaction. Decomposition reaction is just opposite of the combination reaction. अभी हमने combination reaction पढ़ा था कि when two or more than two reactant molecule combine together to form a single product is known as combination reaction. For example, magnesium is react with oxygen to give magnesium oxide, and in this case a single reactant molecule is decomposed into two or more than two product. So this is known as decomposition reaction. So this is just opposite of combination reaction. So first define decomposition reaction. When a single reactant molecules broken down into two or more than two products. More than two products. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स broken down into two or more than two products. So this is known as decomposition reaction. Is known as decomposition reaction. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन। जैसे कि कम्बिनेशन में क्या होता था, रिएक्टेंट में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब ब्रेक कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, तो वो चला जा रहा है टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल CaCO3, this is calcium carbonate, and this calcium carbonate on heating gives CaO plus CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कराते हैं तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ देखेंगे CaCO3, दिस इज अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग डिकम्पोज करा रहे हैं किसमें, CaO और CO2 में। तो ये एक तरह का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ तीन तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के। तो तीनों टाइप्स हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द फर्स्ट टाइप इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन
thermal decomposition reaction, and the second type is photolytic decomposition reaction, and the third type is known as electrolytic decomposition reaction. So decomposition reaction are of three types. First is the thermal decomposition reaction, second is the photolytic decomposition reaction, and third is electrolytic decomposition reaction. तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है कि जो हीट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. फोटो मीन्स होता है लाइट के प्रेजेंस में जो होता है उसको बोलते हैं फोटोलिटिक. एंड इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. तो नाउ डिफिनीशन ऑफ ईच थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक वन बाय वन. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल, ये थर्मल मीन्स होता है हीट. थर्मल मीन्स हीट और डिकम्पोजिशन का मतलब आपको पता ही है. डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेक कर जाना. कोई एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हो जा रहा है किसमें, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन. और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में वजह से हो रहा है, हीट के वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इसको डिफाइन कर लेते हैं. व्हेन अ सिंगल reactant molecules broken down into two or more than two products in the presence of heat, and the symbol of heat is delta. In the presence of heat is called thermal decomposition reaction. में कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड द सिंबल ऑफ हीट इज डेल्टा. ओके, तो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन. एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल बताया था, वो थर्मल ही था. जैसे कि ले लिया CaCO3, इसको जब हम लोग हीट कराते हैं तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू CaO प्लस CO2. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कराएंगे तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू टू प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन. और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग. जैसे कि हम लोग ले लें लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस. तो इसमें क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को हीट कराते हैं तो एक कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में N प्लस NO2 गैस N प्लस O2 गैस. इसको बैलेंस भी कर लेंगे. बैलेंसिंग हमने पढ़ाई है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस कर लिया. अब इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट इज हीटेड टू कन्वर्ट into lead oxide, NO2 gas and O2 gas, and here the color of NO2 gas is brown color
gas, brown color gas, and the color of PbO is yellow. Okay, and this is the second example of decomposition reaction. Now third example of decomposition reaction is when iron sulfate FeSO4.7H2O, it is heated, it convert into FeSO4.7H2O, sorry, plus 7H2O, and further this is the hydrated, this is hydrated आयरन सल्फेट एंड दिस इज एनहाइड्रस आयरन सल्फेट. जब हम इसको हीट करेंगे तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से लूज कर जाएगा और 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे होता है. दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आप इसको पढ़ेंगे चैप्टर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में. तो FeSO4.7H2O, तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से लॉस करेगा तो बचेगा क्या, FeSO4. तो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द एनहाइड्रस आयरन सल्फेट. तो एनहाइड्रस आयरन सल्फेट को फर्दर हम लोग हीट करते हैं अगर, तो दिस इज कन्वर्ट इनटू Fe2, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, and the color of FeSO4.7H2O, this is light green, and the color of Fe2O3 is reddish brown. And this SO2 gas is a pungent smelling gas. Pungent gas means कि the gas which is suffocating in nature. जैसे कि हम अगर उसको स्मेल करते हैं तो हमको उससे सफोकेशन होने लगेगा, मतलब अंदर जाने पे वो गैस जैसे ही हमारे नोज के थ्रू अगर इंटर करता है तो हमको अंदर जाने पे वो जलन महसूस करेंगे हम लोग. तो इसको बोलते हैं पंजेंट स्मेलिंग गैस, या उसे बोल सकते हैं सफोकेटिंग गैस. तो ये सब एग्जांपल हो गए हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन के. तो कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट और आयरन सल्फेट. और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं तो हम उसको देख लेंगे. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोलिटिक मीन्स कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, लाइट के. फोटो मीन्स होता है लाइट, जैसे कि थर्मल मीन्स क्या होता था, हीट, उसी तरह फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट. इट मीन्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हम लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिफाइन कर लेते हैं इसको. when a single reactant molecules broken down into 2 or more than 2 products in the presence of light, is called
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, रिएक्शन। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था क्या कि कोई भी डिकम्पोजिशन अगर हीट के प्रेजेंस की वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं थर्मल। सिमिलरली यहाँ पे फोटो मीन्स होता है लाइट। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, AgCl is converted into Ag and Cl2 in the presence of light, and this is gray color, and this is white color. Okay, similarly AgBr is converted into Ag and Br2 in the presence of light. And one more example is there, hydrogen peroxide H2O2. This is known as hydrogen peroxide. The formula looks like water, but the formula of water is H2O, but hydrogen peroxide is H2O2, and it is converted into H2O plus O2 in the presence of light, and this is 2 mole and this is also 2 mole. Okay, so these are the example of photolytic decomposition reaction. It means a single reactant molecule is broken down into 2 or more than 2 products in the presence of light. So this is known as photolytic decomposition reaction. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा now. तो AgCl, if AgCl is converted into Ag and Cl2 in the presence of light. Similarly, AgBr is broken down into Ag and Br2 in the presence of light, and H2O2 is the hydrogen peroxide is broken down into water and oxygen in the presence of light. तो ये सब के सब क्या होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि रिएक्शन किसके प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस की वजह से. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. The next type of decomposition reaction is third type, electrolytic decomposition reaction. Here electrolytic means the decomposition reaction takes place in the presence of electricity. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो देख लेते हैं डिफिनेशन. when 2 are more than sorry this is the combination. When a single reactant molecules broken down into two or more products in the presence of electricity is called
is called electrolytic decomposition or electrolysis. Now the definition of all three type of decomposition reaction are similar. Only difference in the presence of heat, thermal decomposition, in the presence of light, photolytic decomposition, and in the presence of electricity known as electrolytic decomposition reaction. तो कोई भी सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर हम उसको ब्रेक कराते हैं हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, तो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द फर्स्ट एग्जांपल इज H2O is converted into H2 plus O2. This is the gas and this is the liquid. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू गिव्स H2 एंड O2। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका वॉल्यूम जस्ट डबल क्यों है ऑक्सीजन से? तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, जब हम जाएंगे इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस को बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसको बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 2 है तो हाइड्रोजन को कितना करना होगा? 4 करना होगा। तो 2 की वजह से हाइड्रोजन कितना होगा? 4। तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम हो जा रहा है वो डबल हो जा रहा है देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि कैसे हम इसको डायग्रामेटिक भी समझ सकते हैं कि कौन सा गैस एनोड पे जाएगा, कौन सा गैस कैथोड पे जाएगा। तो सपोज दैट हम यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर हमने ले लिया। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया? वाटर को रखा। दिस इज द वाटर। और इसमें अब हम 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप करेंगे। 1 इलेक्ट्रोड इज हियर एंड दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रोड। एंड इन दोनों इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड होता है, दिस इज एनोड, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड दिस इज कैथोड, एंड कैथोड यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, एंड दोनों कैथोड एनोड जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी से हम लोग ऐसे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे वाटर के अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन एंड वाटर। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो वाटर है वो किस में डिकम्पोज कर जाता है? वो हो जाएगा H+ देगा और O2- देगा, O2- देगा। तो इसके अंदर क्या बचेगा? वाटर है, तो वाटर में क्या होगा? H+ और O के ऊपर 2- हो जाएगा। ओके, O के ऊपर 2-। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एट एनोड, तो एनोड के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? H+ आयन के पास, H+ आयन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो H+ हमेशा अपने मीन्स एक होगा कैटायन, दूसरा होगा एनायन। तो कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। तो यहाँ पे H+ जाएगा कैथोड की तरफ, और O के ऊपर 2- चार्ज है वो जाएगा, H+ जाएगा कैथोड की तरफ, और ऑक्सीजन जो है O के ऊपर 2- चार्ज है, तो वो किधर की तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जाएगा निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा? एट एनोड पे क्या रिएक्शन देगा?
O2 minus gives O2, half O2 by the loss of by the loss of 2 electron. तो O2 माइनस, तो दिस इज एनोड, एनोड क्या हो गया यहाँ पे, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इसको बोलते हैं एनायन, तो एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, हाफ O2 एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे इसको हम लोग अच्छे तरह से डिस्कस करेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली हम बात करते हैं एट कैथोड, एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, कैथोड हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, एंड निगेटिवली चार्ज पे हमेशा कौन सा जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में H2O में H प्लस है, तो H प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि H प्लस क्या है, कैटायन है, कैटायन ऑलवेज कहाँ जाएगा, कैथोड पे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, मतलब H प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। तो इससे हमको पता चल गया कि sorry, here hydrogen is 2, no, yes, hydrogen is 2, so this is 2H plus and this is H2, so here half mole of O2 is evolved, यहाँ 1 mole of hydrogen is evolved, so the volume of hydrogen is double than the volume of oxygen। तो इससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक हम शॉर्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड हम एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मीन्स ए मीन्स होता है एनायन और सेकेंड ए मीन्स एनोड एंड सी मीन्स कैटायन एंड सेकेंड सी मीन्स कैथोड। मतलब एनायन उसे बोलते हैं जो निगेटिवली चार्ज होता है, और निगेटिवली चार्ज कहाँ जाता है, एनोड पे। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होता है इलेक्ट्रोड का। कैटायन मीन्स होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायन है वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे। कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर याद करेंगे, इससे हमारा एक क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। Now second type of reaction is electrolytic of decomposition reaction is NaCl electricity which is converted into Na plus Cl2। मतलब सोडियम क्लोराइड का अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो ये सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज NaCl इज मोल्टेन, दिस इज मोल्टेन। तो मोल्टेन NaCl का जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम में और क्लोरीन में। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, तो ये दो तरह का हमारा केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया अभी तक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लिया हमने। फर्स्ट था हमारा क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टाइप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाउ थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ होता नहीं है, जैसे सपोज दैट एक ग्रुप जो है कि दूसरे ग्रुप को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। मतलब एक ग्रुप, जैसे सपोज दैट दो दोस्त हैं, ठीक है, दोनों में अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है।
अब जैसे ही कोई तीसरा आदमी आता है तो इस दोनों जो अच्छे दोस्त हैं इनके कॉम्बिनेशन को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद इनमें से किसी एक आदमी का दोस्त बन जाता है जो कि पहले वाले दोस्त से ज़्यादा अच्छा दोस्त बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर मेंबर जो थर्ड मेंबर आ रहा है उसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसमें से किसी एक मेंबर के रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, तो क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और उसका जगह खुल ले रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन इन विच a more active metal displaces the less active metal from its salt solution, तो this is known as displacement reaction। जैसे अभी हमने फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया कि दो फ्रेंड्स हैं तो उन दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे एक थर्ड मेंबर आ रहा है तो उनके इस बॉन्डिंग को ब्रेक करके अब क्या है, उसमें से किसी एक मेंबर का वो दोस्त बन जा रहा है, तो मतलब जो कि पहले बॉन्डिंग से ज़्यादा अच्छा था। इसका क्या मतलब बना कि जो हमारा ये जो थर्ड मेंबर आ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है, इन दोनों जो पहले फ्रेंड थे उन दोनों मेंबर से उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, जिसके वजह से वो उसको डिस्प्लेस करके उसका जगह ले रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल्स अभी यहाँ समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द रिएक्शन इन which a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक हम सॉल्ट ले लेते हैं, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हमने सॉल्ट ले लिया। अब उस कॉपर सल्फेट में हम क्या करेंगे, आयरन नेल को अगर डिप कर देते हैं, तो आयरन नेल यहाँ क्या है, एक मेटल है, उस मेटल को जैसे हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन द कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उस सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और उसका जगह ले लेगा, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, आयरन सल्फेट का, और आयरन सल्फेट क्या होता है, FeSO4, और कॉपर वहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल CuSO4, जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया, एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने क्या किया, CuSO4 को ले लिया एंड इसका हमने क्या बनाया, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट को हम लोग पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन। तो इस एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट में हम क्या करेंगे, आयरन नेल को यहाँ पे डिप करेंगे, और जैसे ही आयरन नेल यहाँ पे डिप किया तो आफ्टर सम टाइम it is converted into FeSO4, this is also aqueous and here copper। and what is the observation behind this reaction, इस रिएक्शन के पीछे ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू एंड when iron nail is dipped in this copper sulfate solution, after some time this color will be fade and converts into light green color, and the reddish brown copper is deposited on the surface of iron nail because the color of copper is reddish brown। और उस reddish brown का जो कोटिंग, रेडिश ब्राउन क्या होगा, जो कोटिंग होगा वो आके इस आयरन नेल के ऊपर चारों तरफ लग जाएगा, मतलब आयरन नेल का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज यहाँ आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है देन द कॉपर। तो कॉपर को यहाँ से हटाया और उसका जगह ले लिया, तो ये बना लिया FeSO4 एंड प्लस कॉपर। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज CuSO4 प्लस प्लस जिंक Zn। दिस इज एक्वस एंड दिस इज जिंक इज सॉलिड कन्वर्टेड इनटू ZnSO4
एंड प्लस कॉपर। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा होता है, दिस इज ब्लू इन कलर, एंड इसका कलर कैसा हो जाएगा, दिस इज वाइट इन कलर, वाइट इन कलर। तो ये सब रिएक्शन हमारे क्या हो गए, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम ले लें यहाँ पे H2SO4 प्लस जिंक, तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 एन प्लस H2। तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, किससे, हाइड्रोजन से, जिसको हाइड्रोजन से उसको डिस्प्लेस, हाइड्रोजन को यहाँ H2SO4 से डिस्प्लेस करके उसका जगह ले रहा है, तो बन जा रहा है क्या, ZnSO4, दिस इज नोन एज जिंक सल्फेट। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो ये जितने भी रिएक्शन हैं, ये सब रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सा ट्रिक है, इसमें ट्रिक क्या है, वन इज द कंपाउंड एंड सेकेंड इज द एलिमेंट, वन इज द कंपाउंड सेकेंड इज द एलिमेंट। तो कहीं भी ऐसा रिएक्शन अगर हमको दिखता है तो वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं वन इज कंपाउंड एंड सेकेंड इज एलिमेंट्स। एलिमेंट में क्या होगा, मेटल होगा, कि नॉन मेटल तो होगा नहीं, यहाँ पे मेटल्स होंगे जो भी होगा। तो वन इज द कंपाउंड एंड सेकेंड इज द एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होगा, मेटल ही दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, बाकी नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो मेटल से कम होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ नोट कर सकते हैं इसको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ओके। एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उस रिएक्टिविटी सीरीज पे मेटल पे डिपेंड करता है। और ये रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है, उसको हम लोग कौन कौन से मेटल उसमें आता है, उसमें हाइड्रोजन आता है कि नहीं आता है, दूसरे नॉन मेटल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, एंड रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें क्या होता है, मेटल्स को हम उसके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं फ्रॉम टॉप से बॉटम, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो बोल सकते हैं इसको द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच द मेटल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, या इसी को हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोल सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा क्या होता है, कि जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, जो सबसे टॉप पे है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आएंगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसी तरह से एलिमेंट्स को, मेटल्स को हम लोग अरेंज करेंगे, इसी अरेंजमेंट को हम उसकी क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज का पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, देन कौन कौन से मेटल आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं, द सीरीज of elements, the series of elements in which metals are arranged in order of their decreasing reactivity is called reactivity series। आप देख सकते हैं यहाँ पे
द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। अब वो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं और उसका निमोनिक्स भी देख लेंगे कि कैसे हम उसको इजी वे में उसको याद रख सकते हैं। तो निमोनिक्स भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले कौन कौन से मेटल है उसको लिख लेते हैं। तो हियर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में इतने एलिमेंट आते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसका निमोनिक्स क्या है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये क्या है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब इसमें से कौन कौन से मेटल जो होते हैं वो जो मोस्ट एक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं, एंड कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो इसमें से जो तीन, ये स्टार्टिंग जो 5 मेटल होते हैं, दीज आर द 5 मेटल्स आर, दीज आर द मोर रिएक्टिव मेटल, more reactive metal, and जिंक, आयरन, लेड, ये क्या होता है, दिस इज द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, एंड हियर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, दिस इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, तो इसको 3 पार्ट में, रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल में आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में आएगा जिंक, आयरन, लेड, एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल में आएगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब रहा बात हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि इस कैटेगरी में आता है। ओके, अब इसका निमोनिक्स देखते हैं, इसको कैसे याद करेंगे। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग याद करेंगे ऐसे, पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद, यहाँ पे आके हम स्टॉप हो जाएंगे। ओके, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जिंक से, तो हो जाएगा हमारा क्या, जानी फिर लाओ हाइड्रोजन कैप्सूल, जानी फिर लाओ हाइड्रोजन कैप्सूल। अब यहाँ पे हम कहाँ तक, यहाँ तक कॉपर तक आके स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, थर्ड लाइन, मेरे आगे आओ, मेरे आगे आओ। तो कैसे हम इसको याद करेंगे, पेशेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई आदमी है, हम उसको बोल रहे हैं, जैसे कोई आदमी पेशेंट है, खुद में पेशेंट है, तो क्या करेगा, दूसरे आदमी को, इसको निमोनिक्स याद करने का तरीका है। तो पेशेंट है तो वो क्या कह रहा है, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद, मतलब 2 लोग हैं, मुश्ताक और अहमद, ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी आदमी को पेशेंट बना रहे हैं। तो कह रहा है कि पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद। तो उसके बाद जानी, जानी एक तीसरा आदमी है जो उसके फेवर में है, और ये दोनों उसके अपोजिट में है जो कि इसको बीमार करना चाह रहे हैं। तो बोल रहा है क्या, पेशेंट ना करे मुश्ताक अहमद। जानी से क्या बोल रहा है, जानी फिर लाओ हाइड्रोजन कैप्सूल। सिंपल सी बात है, कोई आदमी बीमार पड़ेगा तो उसको हाइड्रोजन कैप्सूल मीन्स कोई कैप्सूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जानी से बोल रहा है कि तुम जाओ और हाइड्रोजन कैप्सूल लेकर आओ, मेरे आगे आओ।
मतलब मेरे आगे, मतलब मैं पेशेंट हूँ, मैं जाकर लाऊंगा, उससे पहले तुम लेकर चले आओ जिससे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये तो सिंपल सा समझने का तरीका है कि कैसे हम इसको इस निमोनिक को इस पे कैसे हम लोग फिट करेंगे। तो देख लेते हैं। पेशेंट का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। और ना का मतलब क्या हो गया? सोडियम। करेमिस क्या हो गया? कैल्शियम। एंड मुश्ताक का मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम। एंड अहमद का मतलब क्या हो गया? एल्यूमिनियम। एंड जानी का मतलब क्या हो गया? जिंक। एंड फिर का मतलब क्या हो गया? आयरन। आयरन को किससे लिखते हैं? एफी से। एफी से हो गया फिर। एंड लाओ मीन्स हो गया लेड, बिकॉज पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। तो लाओ से हो गया लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है ही है, हाइड्रोजन। कैप्सूल मीन्स कॉपर। कॉपर को हम लोग कैप्सूल बोलेंगे यहाँ पे, कॉपर। एंड Hg इज नोन एज मरकरी। मरकरी को हमने निमोनिक्स में क्या लिख रहे हैं? मेरे मीन्स मरकरी। मरकरी इज Hg। एंड आगे में देख लेंगे, उसमें Ag लिखा हुआ है, तो आगे से हम लोग याद कर लेंगे Ag। एंड आओ में Au लिखा हुआ है, तो Au से हम याद कर लेंगे गोल्ड इज Au। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। और इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया था? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये जो 5 एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं पूरे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट। एंड जिंक, आयरन, लेड, ये 3 एलिमेंट होते हैं जो कि होता है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट और आता है, जैसे मैग्नीज आ सकता है, टीन आ सकता है, वो भी आएगा, हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी। एंड हाइड्रोजन तो है, उसके बाद से कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या होते हैं? ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो कि ये 3 तरह की कैटेगरी है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पे कौन हो गया? पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। एंड सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो गया? गोल्ड इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल। इसको हम लिस्ट न लिख के इसको लेस लिख सकते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। क्या हो गया हमारा? मोर रिएक्टिव मेटल में 5 आते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में 3 आते हैं, और लेस रिएक्टिव मेटल में 4 आते हैं। और इसमें बात करें, अगर क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि इन रिएक्टिविटी सीरीज विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो हम बोलेंगे पोटेशियम। एंड पूछ दे सेकेंड क्वेश्चन, इन रिएक्टिविटी सीरीज विच वन इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होते हैं। अब इसका यूज कैसे करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? तो सिंपल सी बात है, हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला जो मेटल है वो नीचे वाले मेटल के सॉल्ट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। जैसे सपोज दैट हमने लिया था पिछले एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 सोल्यूशन। तो इस CuSO4 सोल्यूशन में हम लोग क्या ऐड कर रहे थे? Fe। तो Fe जो होता है इस कॉपर के ऊपर है, इसका मतलब Fe की रिएक्टिविटी हमने यहाँ क्या लिखवाया हुआ है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो आयरन से कम है, और आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। इसलिए आयरन जो हो रहा है इस कॉपर में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन यही रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्स का मतलब क्या है? जैसे हमने ले लिया यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर, अब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? हम बोलेंगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि FeSO4 जो है, Fe कहाँ पे है रिएक्टिविटी सीरीज में? कॉपर के ऊपर है। तो हमने क्या किया? FeSO4 लिया, उस FeSO4 में हमने ऐड क्या किया? कॉपर। तो कॉपर के पास इतनी रिएक्टिविटी नहीं है कि जो कि Fe को FeSO4 से डिस्प्लेस कर सके। तो इस तरह से ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके,
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कैसे करना है वो चीज़ हमने बता दिया। तो ऊपर वाला मेंबर क्या होगा, नीचे वाला मेंबर के साल्ट सोल्यूशन को डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन नीचे वाला मेंबर ऊपर वाले मेंबर के साल्ट सोल्यूशन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड आई विल डिस्कस double displacement reaction and other type of reaction, chemical reaction in next lecture. So अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। With